ओम श्री गोरक्ष, जय श्री गोरक्ष, जय बाबा जहांगीर, जय माता गंगा, समस्त बागड़ की सरकार आपकी सदा ही जय। आप देख रहे हैं अपने प्यारे छोटे से YouTube चैनल गोगाजीपुर सर। अक्सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अध्यात्म से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां समय समय पर देता रहूंगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा उस टॉपिक का नाम है संकल्प। संकल्प क्या होता है और संकल्प क्यों जरूरी है और संकल्प कैसे लेते हैं, इन सभी बातों को आज मैं क्लियर करूंगा। देखिए, यदि हम कोई भी पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान या कोई भी कार्य करते हैं या किसी देवी देवता की साधना करते हैं तो साधना से पहले हमें संकल्प जरूर लेना होता है। संकल्प के बिना हमारी साधना अधूरी रहती है। संकल्प का हमारी साधना में मेन रोल होता है। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बना होता है। पंचतत्व के माध्यम से हमें संकल्प लेना जरूरी होता है। पंचतत्व कौन से? धरती, आसमान, वायु, जल और अग्नि। पंचतत्व में से किसी न किसी एक तत्व को साक्षी मानकर हमें संकल्प लेना जरूरी होता है। यदि हम किसी देवी या देवता की साधना करते हैं और उस साधना से पहले संकल्प का प्रोसेस अति आवश्यक होता है। संकल्प कैसे लेना है? सबसे पहले जिस अपने इष्ट, अपने आराध्य या किसी अन्य जिस भी देवी देवता की साधना हमें करनी है उनके आगे दीप प्रज्वलित कर लें। जैसे ये दीप चल रहा है, चिराग बत्ती लगा लें और अपने आसन पे बैठ जाएं। आसन पे बैठने के बाद गंगा जल अपने सीधे हाथ पे थोड़ा सा गंगा जल रखें। गंगा जल रखने के बाद उसमें आप चावल, अक्षत, जो टूटे हुए नहीं होते उन्हें अक्षत बोलते हैं। जो टूटे हुए चावल नहीं होते हैं, पूजा की दुकान पे मिलते हैं, अक्षत बोलते हैं। और पुष्प, अक्षत और पुष्प भी आप हाथ पे रख सकते हैं। अपने सीधे हाथ में जल रख के और अपने इष्ट देव, अपने आराधना से प्रार्थना करनी है और उनको अपना पूरा एड्रेस बताना है। जैसे मान लीजिए मेरे इष्ट बाबा गुरु गोरक्षनाथ हैं और मैं इनकी साधना करूंगा तो साधना से पहले मैं संकल्प लूंगा, अपने हाथ पे जल रखूंगा और मैं बोलूंगा कि हे मेरे इष्ट देव, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, इस गांव से तहसील ये, जिला ये, स्टेट ये और देश ये। अपना पूरा एड्रेस बताना है और मैं इस मनोकामना से, जो भी आपकी इच्छा है, जिस मनोकामना के लिए आप साधना कर रहे हैं उस मनोकामना को बताना है। कौन सा मंत्र आप जाप करने वाले हैं उस मंत्र को बताना है। मंत्र की कितनी माला सुबह और कितनी माला शाम आप करने वाले हैं। कौन सा भोग अपने इष्ट को सुबह, कौन सा भोग शाम में लगाने वाले हैं। सुबह में आप पूजा पे किस समय बैठने वाले हैं, शाम में आप पूजा में कितने समय बैठने वाले हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद, सारा बोलने के बाद अपने इष्ट, अपने आराध्य के श्री चरणों में आगे इस तरीके से जल को गिरा देंगे। प्रार्थना करके मैं
संकल्प ले रहा हूं, कृपया करके मेरी साधना को स्वीकार करना। और जो संकल्प हम लेते हैं उस संकल्प को हमें तोड़ना नहीं होता, उस संकल्प के माध्यम से सारा कुछ अपने इष्ट अपने आराध्य को पहले बताना होता है। यदि हम बताए हुए अपने संकल्प के अनुसार और उस संकल्प को यदि तोड़ देते हैं तो हमें दोष लगता है। संकल्प लेते टाइम पहले अपने मन में विचारधारा पूरी तरीके से बना ले। जब आपके पास टाइम हो सुबह में, जब आपके पास समय हो शाम में, और जितना आपके पास समय हो पूजा में साधना में देने का, उतना ही समय लेकर के आप संकल्प लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 11 माला का संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद हम 2 माला का भी समय नहीं निकाल पा रहे, या 3 माला हो गई या 2 माला हो गई। इस तरीके से हमारे साधना में पूर्ण फल नहीं मिलता, हमारी साधना विफल हो जाती है। तो संकल्प लेकर के अपनी आराधना, पूजा, साधना कीजिए। 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन, जितनी आपकी मर्जी। संकल्प के माध्यम से आपको पूजा में ज़्यादा फल मिलेगा और आपकी जो भी एनर्जी प्राप्त होगी वो सही जगह लगेगी, कुंडलिनी को जागृत करने में लगेगी, ऑरा को मजबूत करने में लगेगी, दिव्य दृष्टि को खोलने में लगेगी। जिस उद्देश्य से आप करना चाहते हैं वो उद्देश्य पहले अपने इष्ट अपने आराध्य के सामने रखना होता है। तो संकल्प का प्रोसेस अति आवश्यक है। जय बाबा गोरक्षनाथ, जय बाबा जहारवीर, जय माता कालिका।